तो पंचायत प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार मेराज जी को हम लोग वोट करेंगे। और दूसरा ये भी मायने है कि पंचायत प्रतिनिधि के बीच से हम पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, पंचायत समिति अभी वर्तमान प्रमुख हैं, तो पंचायत प्रतिनिधियों में एक आशा और उम्मीद जगह है कि पंचायत प्रतिनिधि के बीच से हमारे उम्मीदवार आए हुए हैं मेराज जी, हम लोग पंचायत प्रतिनिधि के नाते भी हम उनको वोट करेंगे। इसीलिए बहुत ही आसान लड़ाई है, हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। जो पंचायत प्रतिनिधि से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो हम 27 तारीख को खंगरेटा हाई स्कूल में तमाम 2800 पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक आपसी बैठक में हम लोग बैठने का प्रयास का प्लानिंग कर रहे हैं। उस 2 बजे उसमें तमाम बिस्फी प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि उसमें शामिल रहेंगे। आपने पंचायत प्रतिनिधि का जिक्र किया, पंचायत प्रतिनिधि के मान सम्मान में कहीं ना कहीं बहुत कमी है। पंचायत प्रतिनिधि के आप भी एक प्रतिनिधि हैं, उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे, चाहे वो मानदेय हो, सैलरी हो, भत्ता हो या फिर इज्जत सम्मान हो, उसकी लड़ाई के लिए आप आगे कैसे लड़ेंगे प्रतिनिधियों की? नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। बिहार में 24 सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी ज़ोरों पर है। जो भी कैंडिडेट हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिराज आलम जो कि आरजेडी से मधुबनी एमएलसी क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। एमएलसी चुनाव 4 तारीख को होना है, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आप प्रतिनिधि से, वोटर से मिल रहे हैं। क्या लगता है, कितना आसान या कितना मुश्किल होने वाला है आपके लिए चुनाव? बहुत आसान चुनाव है। इसलिए चुनाव आसान है कि सबसे भारी चुनाव हमारे समझ से अभी जो वर्तमान में जो पंचायत का चुनाव हुआ है, चाहे वार्ड से मेंबर हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, इससे भारी चुनाव हमारे समझ से नहीं है। तो जब हम लोग पंचायत प्रतिनिधि के रूप में लगातार चुनाव जीतते आए हैं तो हम लोगों ने संघर्ष को देखा है। तो निश्चित तौर पे ये चुनाव उस पंचायत के चुनाव से आसान चुनाव है और चुनाव हम लोग लगातार पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क साध रहे हैं, मिल रहे हैं। तो पंचायत प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार मेराज जी को हम लोग वोट करेंगे। और दूसरा ये भी मायने है कि पंचायत प्रतिनिधि के बीच से हम पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, पंचायत समिति अभी वर्तमान प्रमुख हैं, तो पंचायत प्रतिनिधियों में एक आशा और उम्मीद जगह है कि पंचायत प्रतिनिधि के बीच से हमारे उम्मीदवार आए हुए हैं मेराज जी, हम लोग पंचायत प्रतिनिधि के नाते भी हम उनको वोट करेंगे। इसीलिए बहुत ही आसान लड़ाई है, हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। आपने पंचायत प्रतिनिधि का जिक्र किया, पंचायत प्रतिनिधि के मान सम्मान में कहीं ना कहीं बहुत कमी है। पंचायत प्रतिनिधि के आप भी एक प्रतिनिधि हैं, उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे, चाहे वो मानदेय हो, सैलरी हो, भत्ता हो या फिर इज्जत सम्मान हो, उसकी लड़ाई के लिए आप आगे कैसे लड़ेंगे प्रतिनिधियों की? निश्चित तौर पे पंचायत प्रतिनिधि का जो लड़ाई है, जो सामान है, चाहे मानदेय का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे अपनी सरकार के दिया गया हो योजना जो पैसा होता है क्रियान्वयन करने के लिए, उसको धरातल पे उतारने काम करने के लिए भी सरकार इस तरह बेनियों की तरह बांध करके रखे हुआ है, टाइड अनटाइड ये सब जो प्रक्रिया कर दिए हुआ है। इसीलिए तमाम पंचायत प्रतिनिधियों की समस्या को हम जानते हैं। तो निश्चित तौर पे जब हम विधान परिषद में जीत करके जाएंगे तो इस समस्याओं को ऊपर की जो सदन है विधान परिषद, उसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों को जो, क्योंकि आम जनता से चुन करके आते, गांव में रहने वाले पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, वार्ड में मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, तो इनको अपनी सहूलियत पंचायत में क्या करना है वो पंचायत प्रतिनिधि को उसमें सहूलियत दिया जाए, इस सरकार से हम मांग करेंगे और सदन में आवाज़ उठाने का भी हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं मिराज आलम साहब, बिस्फी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक सवाल रहा है कि मिराज आलम साहब उनसे मिले नहीं, उनसे बात नहीं कर पाएँ, तो इस संबंध में आगे आप किस तरीके से काम करने जा रहे हैं? देखिए, मिलने के जो सवाल है तो सब बिस्फी प्रखंड के हम तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से डोर टू डोर मिले भी हैं और मिल भी रहे हैं और बिस्फी के साथ साथ पूरे ज़िला के पंचायत प्रतिनिधियों से हम खुद जा कर के जितना अभी तक संभव हुआ है, आगे भी समय है, हम भी चाह रहे हैं कि तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से जो मिले हैं, जो लोग रह गए हैं पंचायत प्रतिनिधियों, उनसे खुद जा कर के मिले
उसी क्रम में अभी बिस्फी हम आए हुए हैं। तो जो पंचायत प्रतिनिधि से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो हम 27 तारीख को खंगरेटा हाई स्कूल में तमाम 2800 पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक आपसी बैठक में हम लोग बैठने का प्रयास का प्लानिंग कर रहे हैं उस 2 बजे। उसमें तमाम बिस्फी प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि उसमें शामिल रहेंगे, साथ ही तमाम उसमें राजनीति के जो जानने वाले हैं विचार के लिए वो भी रहेंगे, और तमाम पंचायत प्रतिनिधि 27 तारीख को खंगरेटा हाई स्कूल में उपस्थित रहेंगे, जिसमें सम्मान समारोह भी किया जाएगा और तमाम पंचायत प्रतिनिधि से मिल बैठ कर के बात भी किया जाएगा आपस में। बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या अपील करेंगे आप, इस क्षेत्र के वोटर से? बिस्फी क्षेत्र के जनता और वोटर से हम अपील करेंगे, और बिस्फी के साथ साथ मधुबनी जिला के 2100 प्रखंड के प्रतिनिधि से हम आग्रह विनती करते हैं कि आप एक प्रथम वरीयता के वोट दें, और निश्चित तौर पे आप वोट दे करके MLC बना करके आप अपना सेवा करने का मौका दें। हम हर संभव तो प्रयास करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज़ पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बदलता हिंदुस्तान के लिए। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।